नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी के विरुद्ध युद्ध में क्या विपक्ष का अस्त्र है ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग कौन रहा, सरकार या फिर विपक्ष? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी को आज बोलने नहीं दिया गया या फिर विपक्ष की बोलती बंद हो गई। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष की मांग रही कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले पर सवालों का जवाब दे। सरकार ने चर्चा का भरोसा भी दिया। तीन मंत्री सरकार की ओर से दो टूक कहते नजर आए कि हम जितनी देर चाहे उतनी देर चर्चा के लिए तैयार हैं, सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। तो सवाल यह कि चर्चा करना कौन नहीं चाहता है। राहुल गांधी ने बाहर आकर यह भी आरोप लगा दिया कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि राहुल तो विपक्ष के नेता हैं, तो बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। जिस पर बीजेपी ने दो टूक जवाब दिया कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। राहुल गांधी सदन में नहीं बल्कि बाहर आकर बोलते हैं। तो सवाल यह कि राहुल गांधी के इस आरोप में कितना दम है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ गई है कि अगले सप्ताह संसद में 25 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे। तो सवाल है कि आगे संसद के मानसून सत्र में कार्रवाई होगी सदन की या फिर सिर्फ हंगामा होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप He's no more. हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जो भी बोल रहा है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। तीन केंद्रीय मंत्री, खुद प्रधानमंत्री की अपील और स्पीकर चेयर की ओर से यह कहे जाने के बावजूद कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा को तैयार है। विपक्ष का आज मानसून सत्र में हंगामा नॉन स्टॉप जारी रहा। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता रहा। आज जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने इसी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सुनिए कैसे सरकार की ओर से तीन मंत्रियों ने विपक्ष को चर्चा और हर सवालों के जवाब का भरोसा दिया। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोल रहा है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। स्पीकर की चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने भी विपक्ष से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होकर चर्चा के लिए समय और नियम तय करवाने की अपील की। लेकिन विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूरन सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच राहुल गांधी जब बाहर निकले तो सरकार पर उन्हें नहीं बोलने देने का आरोप लगा दिया। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि सरकार जब चर्चा को तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन नॉट अलाउड टू स्पीक टुडे। ही शुड बी अलाउड टू स्पीक। ही इज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। राहुल कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए सरकार से सवाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर
दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थमा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब जगदम्बिका पाल की तरफ से आया। उन्होंने दो टूक आरोप लगा दिया कि हंगामा खड़ा करना कांग्रेस की आदत है और विपक्ष खुद सदन नहीं चलने दे रहा। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे, बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सदन का पहला सत्र, पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। सरकार चर्चा को तैयार, तो कायदे से विपक्ष को चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन पहले दिन हंगामे के सिवा कुछ नहीं हुआ। अब खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगले सप्ताह चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 9 घंटे सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे। सरकार जवाब भी देगी। इसीलिए पीएम ने आज सत्र शुरू होने से पहले ही विजय उत्सव का जिक्र किया था कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। प्रधानमंत्री विजय उत्सव की बात कर रहे हैं, सरकार सवालों का जवाब देने की बात कर रही, लेकिन विपक्ष तंज कसने से बाज नहीं आ रहा। सपा के राजीव राय ने प्रधानमंत्री पर विश्व गुरु बोलकर तंज कसा। पहलगांव पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। पहलगांव में क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। सोचिए, विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। देश को और विपक्ष को अपने मुखिया से सुनने को इंतजार है कि हे विश्व गुरु, जो आपके एक फोन कॉल पर यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई बंद हो जाती थी, ट्रंप बार 52 बार कह चुका, आप खामोश क्यों हैं? हे विश्व गुरु, 4 आतंकवादी कहाँ चले गए? तो सवाल है कि संसद को चलने कौन नहीं दे रहा। सरकार चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार, फिर भी पहला दिन हंगामे की भेंट क्यों चढ़ा? अब तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय भी तय हो चुका है। तो सवाल की विपक्ष सदन को चलने देगा या कल भी हंगामा ही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो अपने रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर अनवर पाशा है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और अनिल झा जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप त्रिपाठी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। सरकार के 3 मंत्रियों ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर चाहिए चर्चा कर लीजिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी बाहर आकर ये कहें कि हमें बोलने नहीं दिया गया, तो बीजेपी कह रही है आप सिर्फ हंगामा चाहते हैं। राकेश जी, अभी आपने सदन के अंदर लोकसभा में 2-3 नेताओं के बयान चलाए, ये तो तथ्य है, लेकिन क्या वहां पर राहुल गांधी को बोलने दिया गया? क्या उनका आप बयान चला सकते हैं? राहुल गांधी जी को बाहर आके बोलना पड़ता है, यही सच्चाई है। और सर एक बात आप समझिए कि भागते कैसे हैं, इसका उदाहरण मैं दे देता हूं, और एक उदाहरण नहीं 10 उदाहरण दे देता हूं। पुलवामा सर हुआ, पुलवामा पर आज तक की बात कर रहा हूं 2019, और आज 6 साल हुए, आज तक कोई चर्चा हुई नहीं हुई। तो क्यों, कौन भाग रहा है? और मैं यह कहता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री बड़ा डरपोक है, वो डरता है, वो वन साइडेड बात करता है, वो पत्रकारों से डरता है,
आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए वो। और सर पाकिस्तान से डरता है। संदीप त्रिपाठी, पाकिस्तान ने 5 बड़े अपनी बात पूरी आतंकी हमले किए। एक सेकंड सर, अपनी बात पूरी करिएगा, अपनी बात पूरी करिएगा। एक छोटा सा इंटरप्शन है। पहली चीज ना कि सर थोड़ी सी भाषा, प्रधानमंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री ये करता है, प्रधानमंत्री वो करता है, अच्छा लगता है क्या ये? नहीं ठीक है, नहीं अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा सर भाषा, थोड़ा सा संयम मत होइए सर। डिबेट की शुरुआत हुई है, सड़क पर नहीं खड़े हैं। ठीक है, चलिए सर, चलिए राकेश जी, इस पे मैं आपका सुझाव मान लेता हूं। मोदी जी ने आज तक पाकिस्तान ने 5 आतंकी हमले किए, बड़े, संख्या तो बहुत है। एक पुलवामा, सुन लीजिए सर, पुलवामा, उरी, पठानकोट जैसे 5 बड़े हमलों पे या किसी भी एक पाकिस्तान के आतंकी हमले पर आज तक सदन में एक बयान दिया हो, राजनीति छोड़ दूंगा सर। क्यों डरते हो पाकिस्तान से? बिरयानी की कीमत ये देश कब तक अदा करेगा? अरे बिरयानी आपने खाई। नहीं संदीप त्रिपाठी, बिरयानी किसने खिलाई, किसको खिलाई, कैसे खिलाई, सर उस पर चर्चा, उस पर सवाल नहीं हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि आपने कहा कि सदन के अंदर का चला, राहुल गांधी का सदन के अंदर का बयान चला सकते हैं क्या? सर ध्यान से थोड़ा सा देखा करिए, जगदम्बिका पाल का भी सुनिए, जगदम्बिका पाल का भी जो हमने बयान चलाया वो सदन के बाहर का बयान चलाया, सदन के अंदर का बयान नहीं चलाया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, जगदम्बिका पाल का भी सदन के अंदर का बयान नहीं था, बाहर आकर उन्होंने कहा वो चलाया। सुनिए, जबकि चेयर से उन्होंने बड़ी बात कही थी और विपक्ष को वो ये कह रहे थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक है और उस बैठक में बैठकर चर्चा का नियम तय कर लीजिए, पहला दिन है और आज बैठक होगी। लेकिन नहीं साहब, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं जाना है, नहीं नियम तय करना है, नियम तय करने से पहले हंगामा करना है। किसके पहले निर्धारित होता है सर? क्या चीज? हंगामे के बाद निर्धारित नहीं होता। क्या चीज? क्या टाइमिंग की, टाइम का निर्धारण जो होता है सर, वो पहले होता है, ना कि विपक्ष के हंगामे के बाद। पहली चीज, हंगामा जब हमने किया तब आपको याद आया कि इस तरीके की बैठक होती है, वहां पर टाइम दिया तो उसके बाद मान गए। मान लीजिए आपके दबाव में सरकार को यह याद आ गया तो संदीप त्रिपाठी उसके बाद मान गए, उसके बाद सदन की कार्रवाई चली 1 घंटे भी। सर बात सुन लीजिए सर, किस तरीके से भागते हैं। बात ये हो रही कि भागता कौन है। उदाहरण मैं देता हूं, अगर आप बात करेंगे 2016 बिल, एक बिल और सदन कितना चला, इस पे भी बात कर लेते हैं। सर नोटबंदी हुई, मोदी जी ने आकर घोषणा की, हम सब मांग करते रहे, नोटबंदी पर चर्चा हुई, मोदी जी क्या बयान देने आए, वित्त मंत्री पर छोड़ दिया। अरे आओगे, फोटो खिंचाओगे आप, फायदा लोगे आप, फिर वित्त मंत्री, पेगासस का मामला हुआ, हम चर्चा चाहते थे, क्या हुआ? अभी चलिए मैं आता हूँ। अभी तो शुरुआत हुई थी, आप ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जल्दी छोड़ गए संदीप त्रिपाठी? चर्चा के सर, मतलब एक बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर इतनी जल्दी पेगासस और इतनी जल्दी आप चले गए नोटबंदी पर। राजीव त्रिपाठी, ठीक है रुकिए, राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा ही नहीं चाहते हैं। आपने पुलवामा का अभी तक जवाब नहीं दिया तो पहलगाम का क्या जवाब देंगे? तो पहले से लाइन क्लियर है, जवाब आपका। देखिए, इन्होंने पार्लियामेंट को पीकदान समझ लिया है। पीकदान समझते हैं ना, ये लोग गुटखा खा के आते हैं, पार्लियामेंट को पीकदान समझते हैं, थूकते हैं, दीवारें गंदी करते हैं और भाग जाते हैं और उसके बाद पीछे पीछे ढूंढते हैं इन्हें कहां गए जिन्होंने ये गंदगी मचाई थी। ये थूक करके भागने वाले लोग हैं, ये सुनने वाले लोग नहीं है और सुनाने वाले लोग भी नहीं है। अगर सुनने वाले लोग होते तो पार्लियामेंट की जब प्रोसीडिंग शुरू हुई है उस टाइम पे पहले दिन ही हंगामा। अरे भाई, ये तो 1 महीने चलने वाली पार्लियामेंट है और इसी सब्जेक्ट के ऊपर लोकसभा में लगभग 16 घंटे की चर्चा हो रही है और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा हो रही है। ये बात इनको मालूम नहीं है क्या? इनके पास सारी जानकारी है कि कितनी चर्चा के लिए कौन सा वक्त दिया गया है। और पहले दिन अगर आप आकर के थूक रहे हैं, मतलब थूक रहे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा इस बात को नहीं, लेकिन ये 1 सेकंड राजीव जेटली जी 1 सेकंड सर, एक सेकंड, एक इंटरप्शन आपके साथ भी है जैसा संदीप त्रिपाठी के साथ था। ये पीक दान, थूक देते हैं, ये शब्द भी ठीक है? नहीं, आप क्या करने गए हैं पार्लियामेंट में, बताइए? आप किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ना कि वहां डिबेट क्यों नहीं हो रही है? भागने वाला कौन है आप बताइए? भागने वाला आज नहीं, हमेशा से कौन रहा? यही लग रहा है ना, जब भी किसी बात पे चर्चा होती थी पहले हंगामा करना है, शोर मचाना और भाग जाना है। अरे भाई, पार्लियामेंट को समझा क्या इन्होंने? पार्लियामेंट में चर्चा होती है, डिबेट होती है, तथ्यों के साथ होती है। शोर मचाकर भागने वाला वही आदमी होता है ना, आपने देखा है कई बार रेलवे स्टेशन पर लोग मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, थूकते हैं, उसके बाद आप उनको ढूंढते रहिए कहां भाग गए ये लोग।
हम भी इनको इसे ढूंढते हैं कि भैया जब आए थे तो क्यों नहीं चर्चा करी, क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं। और आपको एक दूसरी बात अभी पता चल जाएगा, देखिए पुलवामा प्रवक्ता प्रवक्ता बैठे, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना, मेरी बात सुनिए। अरे भैया संदीप जी 30 सेकंड और सुन लीजिए राजीव जेटली को, उसके बाद आता हूं आपके पास। 30 सेकंड और सुन लीजिए। तरीका नहीं है आपका। मैं आ गया राजीव भाई, आप अपनी बात पूरी करें। आपने भाषण दिया, हम चुपचाप सुनते रहे। नहीं ठीक है, आप भी बोल लीजिए, तो उसके बाद संदीप त्रिपाठी आता हूं, बोलिए। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। राहुल गांधी जी को बोलिए, प्रवक्ता महोदय, अगर इनकी चिट्ठी लिखे या बात कर पाए, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जब जाइएगा ना, तो बताइएगा हम आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके के एक्शन लेते थे, अपनी सरकार का उल्लेख करके आइएगा। और आप हमसे भी पूछिएगा कि आपने, किसी ने आतंकवादी गतिविधि करी तो आपने उसका क्या जवाब दिया। अरे हम तो पाकिस्तान में घुस के मारने वाले लोग हैं, घुस के मारने वाले, और जवाब किस बात पे मांग रहे हैं आप कि कितना मारा? अरे कभी कल्पना करी थी आपने? कह रहे पाकिस्तान से डर गए। अरे भाई तुम्हारी तो हिम्मत नहीं होती थी, ठीक, हमारे आर्मी के हाथ बांध करके रखते थे, आर्मी को सफेद झंडे दे रखे थे कि गोली आए तो झंडा दिखा देना वहां से। पता है क्या जानकारी है? ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है राजीव जी 30 सेकंड संदीप त्रिपाठी को दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। आपने क्या किया? संदीप त्रिपाठी, राजीव जेटली का कहने का एक लाइन का मतलब ये है, या उनका सवाल ये है कि आप लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन चर्चा की जब बारी आती है तो भाग जाते हैं। राहुल गांधी अंदर नहीं बोलते हैं, बाहर आकर बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए सर, ये पूरे देश की जनता ने देखा है किस तरीके से माइक बंद होता है, किस तरीके से कैमरा हटता है, ये सारी चीजें जनता के बीच में है। दूसरी बात है सर, एक चर्चा का उदाहरण ले लेते हैं कि कौन सी लोकसभा में कितना घंटे कितने दिन चर्चा हुई है, कौन चर्चा से भागा है, इस पे बात कर लेते हैं सर। ये 1924 की बात कर लेते हैं सर। 274 दिन मात्र सदन इन्होंने बुलाया ही है, चलने न चलने की बात। 1924 अब सर बस समझ में आ गया ना, आजादी के बाद तो कुछ आप कर नहीं पाए, तो उससे पहले पहुंच जाते हैं। काहे नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं एक मिनट, अरे 1924 में कहा चले गए? सुन लीजिए सर, 1924 में कहा चले गए? सर नेहरू तक चले जाएंगे, नेहरू से मोतीलाल नेहरू तक चले जाएंगे, हम 1924 में नहीं जा सकते। अरे 1924 आजादी के पहले भी भाई, में 1947 में देश आजाद हुआ, अब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, आप 1924 में चले गए। जरा बताइए 1924 में प्रधानमंत्री कौन था देश का? अरे सर गलत जा रहे हैं। 19 से 24, 2019 से 2024 तो ऐसे बोलना था, 2019 2024 बोलना था भाई। हाँ 1924 बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। 19 से, हाँ चलिए ठीक है, 24 में जी 1919 से 24 तक ये मात्र 55 दिन इनका एवरेज है औसत सत्र बुलाने का सर। ये जो कि सर्वाधिक आज तक के जो है लोकसभा के इतिहास में सबसे कम था के इतिहास। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली। 55 मतलब 55% तो इन्होंने ही खा लिया। 55 दिन भाग के शोर मचा के 55% सदन को नहीं चलने दिया, तो वो भागने की वजह रही है, शोर मचाने की वजह रही है, डिबेट की वजह नहीं रही है। पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, अभी तक आप फिर पियाएंगे। शांति से सुनिए, 55 दिन मात्र मत बोलने दीजिए, आपका तो काम ही यही है, पार्लियामेंट में यही काम कर रहे हैं, टीवी पे भी यही काम करिए। अब थूकिएगा अपने घर पर, टाइम्स नाउ के इस टाइम को काहे बर्बाद कर रहे हैं? बात ये आप कह रहे हो जो बुलाया ही कम है, तो बात व्यवधान की, होने की, ना होने की बात किया है कि ना? आप तो जो एवरेज 65 दिन, 66 दिन, 70 दिन का था, उसको 55 दिन तक लेके आए, और आप बात कर रहे हो कि हम संसद 17 आप कम दिन का बुला रहे हो और कह रहे हो चर्चा चाहते हैं। 22 ऐसे विधेयक आपको तो 500 दिन भी दे दे तो भी चर्चा नहीं कर सकते। आपने पास कर दिया। 55 दिन तो बहुत होते हैं, 500 दिन दे दे तो भी आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। मैं तो अभी बोल रहा हूँ आपको, अरे भाई चलो राहुल गांधी तो बोल पाए ना बोल पाए, आपके पास तो मौका है ना, फिलहाल आपके पास प्लेटफॉर्म है टाइम्स नाउ का, आप बोल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, हमने तो आतंकवादियों को घुस के मारा, हमें बताइए ना एक बार ऐसी कोई ऐसा मॉडल बताइए जिसमें आपने कोई कड़ा एक्शन उठाया हो। आप तो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आतंकवादियों का भी पैर धो के पीने को तैयार थे। जवाब सुनिएगा, अकेले वक्त सदा पिया, अब अकेले बोलिएगा तो अच्छा लगेगा ना। जवाब सुनिए, आप कहते हो के खिलाफ आपका मॉडल क्या था? हमारा मॉडल ये था कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, पाकिस्तान की तरफ एक नंबर भी नहीं करते हैं, और मोदी
प्रधानमंत्री बनते ही पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने। ये आप वाला मॉडल है। नहीं जाइए क्या बात करते हैं? नहीं रुकिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अहमदाबाद, ये संदीप जयपुर, त्रिपाठी पूरा देश एक नंबर भी नहीं करते हैं, 2 नंबर भी नहीं करते हैं, यही सब डिबेट में आप लोग करते हैं क्या? आपने ये क्या बातचीत होती है? और फिर मैं अगर जो है बराक ओबामा की किताब का उल्लेख करना शुरू कर दूं कि क्यों पाकिस्तान पर एक्शन नहीं हुआ था, तो सर फिर वो डिबेट फिर आप उधर लेकर चले जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं 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 हमने कब कहा था, उनकी किताब में लिखा था, उनसे जाकर पूछिए। तो नहीं सर, प्लीज थोड़ा सा दिमाग को बैलेंस रखिए। अनवर पाशा जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, रुक जाइए, 3 मेहमान और वेट कर, रुक जाइए। 1 नंबर 2 नंबर की बात मत किया करिए सर, प्लीज। नहीं, थूकने की बात करें, नहीं चौक नहीं, मैं उसको भी रोका और 1 नंबर 2 नंबर की बात को भी रोक रहा हूं। भैया हमने तो आपको बता ही दिया। ठीक है अनवर पाशा जी भी बोल रहे हैं। अनवर पाशा जी 3 केंद्रीय मंत्री कहते हैं, जगदम्बिका पाल चेयर से कहते हैं, प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं। तो भाई सवाल यह उठता है कि उसके बावजूद अगर हंगामा होगा, सदन की कार्यवाही रोकी जाएगी, तो यह सवाल तो बहुत वाजिब बनता है कि चर्चा चाहता कौन नहीं है, विपक्ष या फिर सरकार? राकेश जी, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 22 अप्रैल को घटना घटी थी पहलगाम में। पूरे 3 महीने हो गए। इस 3 महीने में विपक्ष ये मांग करता रहा कि सरकार सदन बुलाए, स्पेशल सेशन बुलाए और इस जघन्य जो वहां घटना हुई थी आतंकवाद की, उस पर बहस करे। फिर सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था, उस सिंदूर ऑपरेशन में जब हमारी सेना अपने पराक्रम को दिखा रही थी, अचानक सेना को रोक दिया जाता है, सीज फायर कर दिया जाता है। उसके बाद भी हमारी डिमांड होती रही कि आप बुलाइए, सदन बुलाइए और उसमें डिस्कस कीजिए। देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों हम आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे हैं, कैसे रुकेगा आतंकवाद। बहुत हंगामा कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं हमारे जेटली साहब, राजीव जेटली साहब, घर में घुस के मारा। शर्म आनी चाहिए कि आपने पहले आतंकवादियों को बता दिया, मुखबरी की आतंकवादियों की, पाकिस्तान को बता दिया कि हम अटैक करने जा रहे हैं आतंकवादियों के ठिकानों पे। ये पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतना आतंकवाद से जो आपको मोहब्बत है, क्यों है इतनी मोहब्बत? जो किलर्स थे, जो आतंकवादी थे पुलवामा पहलगाम के, वो अभी भी नहीं पकड़े गए, न अभी तक मारे गए। कोई जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास सीज फायर पे? कोई जवाब है सरकार के पास कि लगातार पाकिस्तान इस युद्ध के बाद गेन करता जा रहा है, सफल रहा है पाकिस्तान अपने डिप्लोमेसी में, यूएन से भी और आईएमएफ से भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी, हर जगह फायदे उठा रहा है। हमारी बात सुनने को दुनिया तैयार नहीं है। हम डेलीगेट्स भेज रहे हैं अपने एमपीज का, दुनिया को कन्विंस करने के लिए, दुनिया कन्विंस नहीं हो रही हमसे। ये हमारी जो नाकामी है, इसकी वजह से सरकार। अच्छा, एक चीज है, मैं आनंद विजय जी के पास जाऊंगा, राजीव भाई आपके पास भी आऊंगा। मुझे एक सवाल अनवर भाई करना चाहती अनवर भाई एक छोटा सवाल, उसका छोटा जवाब दीजिएगा। 22 अप्रैल जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और आज की तारीख तक, सर भारत को आपको एक भी सफलता आपके हिसाब से दिखी है? ब्लंडर है डिप्लोमेटिक लेवल पे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एक भी सफलता भारत की दिखी है या 22 अप्रैल से आज तक भारत आपको सिर्फ नाकाम दिखा है? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जब हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी, जब हम पीओके को ले सकते भाई ठीक है, जब हम आतंकवादियों के सारे ठिकानों को, अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूं अनवर भाई, वहां के तमाम ग्रेडेड आतंकवादियों को ठीक है अनकंडीशनल हमने आपके ये सवाल में राजीव जी को टॉस कर रहा हूं, हमने कर दिया। ये हमारा राजीव भाई आपके नहीं सर, मैं आऊंगा इस पर भी। हमारी सरकार ने हमारे देश को धोखा दिया है। अनवर भाई हाँ ठीक है, किसने धोखा दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब पर बातचीत होगी। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, 22 अप्रैल पहलगाम का दिन और आज 21 जुलाई, आपको क्या भारत एक भी मौके पर सफल दिखा है या फिर सिर्फ नाकाम दिखा है आज तक? सिर्फ हमारी सेना की पराक्रम सफल रही है, सरकार नाकाम रही है। सेना के पैरों में जंजीर डाल दिया। जब हम पीओके को ले सकते थे। चलो ये बात अच्छी बात है राकेश भाई, थोड़ा सा मेरे को इंटरप्ट करने दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं इस पर भी आऊंगा। एक छोटा इंटरजेक्शन राजीव जेटली का, फिर अनंत विजय जी। सरकार सदन में बहस नहीं करना चाहती। ठीक है सर, आऊंगा। बहस करेगी, इसी में आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई अनवर भाई, एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गई इसी में आपकी बातें। राजीव जेटली बोलिए। नहीं मेरे को मैं एक बात कहूंगा। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका काम हमें गाली देना है और हमारी विपक्षी हैं। ये कह रहे हैं कि सेना का पराक्रम है, सेना ने घुसा और सेना ने मारा, ये बात तो मानी जा रही है ना।
किसको मारा? आतंकवादियों को मारा। कहां मारा? पाकिस्तान में घुस करके मारा। ये हमारी सेना का पराक्रम है। अब रहती है कि बात सरकार की नाकामयाबी है। भाई ठीक है, मानते हैं कि आप हमें गाली दीजिए क्योंकि आपका काम है, आप हमें कितनी भी गाली दीजिए, लेकिन उस सच्चाई को तो उजागर होने दीजिए कि मारा कितना, कहां जाके मारा और कैसे घुस के मारा। जहां पाकिस्तान के आतंकवादी कह रहे हैं कि हम खून देख देख के पागल हो गए हैं, जब वो पाकिस्तानी आतंकवादी इस बात को मान रहे हैं कि ये तो कल्पना भी नहीं करी थी कि भारत की तरफ से मिसाइल आएगी और किधर जाएगी? पाकिस्तान के अंदर जाएगी। कभी कल्पना करी? पूरी इंटरनेशनल मीडिया, मतलब उनकी आप अपनी पीठ उनके आतंकवादियों को मार करके आए, कभी कल्पना करी थी? लेकिन अच्छी बात है, आप हमें गाली दीजिए जितनी देनी दीजिए, लेकिन ये तो मानिए कि आतंकवादियों को मारा हमारी सेनाओं ने, क्योंकि वो निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। हमने सफेद झंडा नहीं दिया हुआ है, क्या है आपके पास? हमने हाथ में गोले दिए, 4 आतंकवादी मारने के लिए आए थे, पहलगाम में आए थे, झंडा हाथ में आज तक घूम रहे हैं। वहां से कितनी शर्मनाक बात है आपके लिए। आपने गोली नहीं चलानी है। शर्मनाक है आपके लिए। सब मरेंगे, तो आतंकवादी सब मरेंगे जो यहाँ इस देश में बैठते थे ना, वो इस देश में बैठते थे, जिनको आप बोल रहे हैं, आप पालते थे, वो सब मरेंगे, आपके पास सब मरेंगे। कोई आतंकवादी नहीं बचेगा, सभी आतंकवादी मरेंगे। मीडिया के जनाजे पर रोइएगा मत जाकर के, वापस जाके जनाजे पर रोइएगा मत। पहले भी आपने काम किए हैं, आपके सहयोगियों ने इन कामों को किया है। आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाए आपने, बहाए कि नहीं बहाए? नहीं, एक मिनट, किस चीज का सबूत चाहिए अनवर भाई? सेना को मैं सुन नहीं पाया, किस बात का सबूत चाहिए? किस बात को आपने आतंकवादियों का बहन बताया? अरे काहे का सबूत चाहिए अनवर पाशा? काहे का सबूत चाहिए? सेना का अपमान है अनवर भाई, काहे का सबूत चाहिए? अरे एक मिनट, काहे का सबूत चाहिए? गाली दिया है आपने, इसका सबूत चाहिए ना आपको। गाली रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सुन लीजिए, कैसे का सबूत है? अरे मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपने कोई बोला ना कि सबूत चाहिए, कुछ सबूत। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कहा? डिप्टी सीएम ने, अरे ठीक है, कौन डिप्टी सीएम के साथ खड़ा रहा अनवर भाई? लेकिन आपके गठबंधन के कई नेताओं ने कह दिया, आपकी पार्टी के सुधाकर सिंह ने क्या कहा, आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के कुछ नेताओं ने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं, दो तीन जहाज बस उड़ा दिए। तो सर जाकर पूछ लीजिए उनसे भी कि सेना को वो गाली थी कि नहीं है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जो कुछ कहा, सबने उसकी आलोचना की। हमने ये सवाल पूछा कि क्यों नहीं कार्रवाई हो गई? राकेश जी, क्या एक्शन हुआ उस पे? उस मिनिस्टर सर मैं यही तो बात कह रहा हूं अनवर भाई। अनंत विजय जी, ये सबूतों की रेस है ना, कोई एक्शन हुआ? स्ट्राइक हुई, सबूत चाहिए, एक्शन लिया सरकार ने? फिर तो ये सवाल ये उठता है। रुकिए अनवर भाई, रुक जाइए, रुकिए, अभी अनिल झा भी वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनंत विजय जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर को विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है? जो बातें सुनने के बाद यह सवाल तो उठता है। राकेश जी बिल्कुल कर रहा है और ये उनका अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि संसद में आज जिस प्रकार से हंगामा हुआ और जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने वेल में आके मर्यादा तोड़ी, वो मुझे लगता है कि वो अवांछित था। राज्यसभा में जिस प्रकार से खड़गे जी ने 267 नियम के अंतर्गत डिटेल्स में बात करना प्रारंभ किया, वो भी अवांछित था। अगर आप नोटिस देते हैं तो आपको नोटिस पर ही रहना। आ रहा हूं सर, पाशा साहब आप बोलिएगा। मैं सिर्फ, लेकिन यहाँ जो बहुत सारी बातें सुन रहा हूं ना, बहुत अनर्गल बातें हो रही हैं। राज्यसभा और लोकसभा को हमने बहुत लंबे समय तक कवर किया और हमें उसका अनुभव है। लोग लगातार कह रहे हैं कि उनको दिखाया नहीं जाता, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। अरे भाई, नए पार्लियामेंट में सिस्टम ही ऐसा है कि जैसे ही हंगामा होगा, कैमरा स्पीकर पर फोकस हो जाएगा। ये तकनीक है, ये कोई उसको बंद नहीं करता है। ये जनता में भ्रम न फैलाइए, ये आवाज बंद कर दी जाती है। अनवर पाशा जी हंसिए मत, ये सिस्टम को थोड़ा पता क्या तकनीक है, या क्या तकनीक है जैन जी? ये तकनीक किसने लगाई है? अपने से तो नहीं लग गई तकनीक। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, और मुझे याद पड़ता है कि 2016 में रोहित वेमुला पर इसी तरह विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था, और 24 फरवरी को जब स्मृति ईरानी जवाब देने के लिए खड़ी हुई थी तो सारे लोग विपक्ष के वॉकआउट कर गए थे। अभी हाल का एक वाकया बताता हूं आपको। मणिपुर पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने का प्रयत्न किया। आपको याद होगा राकेश जी कि जब मणिपुर पर संसद में चर्चा हुई और जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े हुए तो विपक्ष कहां था?
विपक्ष बाहर निकल गया था। अब विपक्ष के मन के हिसाब से तो पार्लियामेंट नहीं चलेगा ना, राहुल जी के मर्जी के हिसाब से नियमों में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उसके वो अब सत्ता में नहीं है। हो सकता है पहले ऐसा हो जाता हो कि राहुल जी अगर जो चाहेंगे वो बोल सकते हैं, लेकिन अब संभव नहीं है। अब नियमों के हिसाब से ही चलेगा। नियमों में बहुत बार उनको छूट दी जाती है, ठीक है, और बहुत सारे बार उनको इंटरजेक्ट करने का मौका। ठीक है सर, आता हूं। अनिल झा वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं कुछ बोले, माफी के साथ अनिल भाई, थोड़ा सा लेट हो गया आप तक आते आते। एक सवाल यह है कि जब तय हो गया, चलिए आज तक तो विपक्ष के पास तारीख नहीं थी, अब तो तय हो गया कि अगले सप्ताह 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में, यानी कुल मिलाकर जो जानकारी है 25 घंटे चर्चा होगी। तो सवाल यह उठता है कि कल से तो फिर हंगामा नहीं होना चाहिए, तो कल हंगामा होगा, आप लोग हंगामे के पक्ष में हैं या फिर अगले सप्ताह की तैयारी करेंगे? हम हंगामे के पक्ष में क्यों हैं जी? हम तो एक स्वस्थ चर्चा के पक्ष में हैं। मेरा यह मानना है कि पार्लियामेंट जो देश की सर्वोच्च पंचायत है, उस पंचायत के अंदर जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना अपना विषय रखें और वह विषय जनता तक स्वस्थ तरीके से पहुंचना चाहिए। चाहे वो बिहार के ये रिवीजन का मामला है, चाहे उत्तर प्रदेश में जो स्कूल लगातार 27,000 बंद किए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो 27,000 मधुशालाएं खोली जा रही हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो 5 हमारे जहाज कहा गया क्रैश हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जो है ट्रीटी के व्यापार ट्रीटी के कारण से ये युद्ध विराम कर। अनिल भाई मैं इतनी जल्दी टोकता नहीं हूं, एक छोटा सा बहुत फैक्ट है, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मैं बीच में आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 जेट गिरे, सर हमारे गिरे ये नहीं कहा। तो सर प्लीज थोड़ा सा समझा करिए, कोई बातें ऐसी नहीं जो फैक्ट से बहुत दूर हो। वो 5 जेट किसके गिरे आपको कैसे पता है? हमारे गिर गए क्या पता? नहीं हमने गिराए हो पाकिस्तान के। तो सर प्लीज ऐसे हवाई बातें नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे जेट गिर गए 5, नहीं अच्छा लगता है। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। सवाल ये भी देखिए, सवाल ये भी उठता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि आतंकवादी खून के आंसू रो रहे थे, वो हमारे पास जानकारी थी। वो तो हम भी चाहते हैं कि आतंकवादियों को जाना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर हमारा राज होना चाहिए, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। मैं ये पहले से इसलिए कह रहा हूं, मैं 32 साल भाजपा में रहा हूं, 3 बार विधायक भाजपा से रहा हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय मंत्री रहा हूं। इससे भाजपा के प्रवक्ता मुझे ये ना कहे कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी सब कुछ है। लेकिन अब की जो व्यवस्था है पिछले 10 वर्षों की, उससे पीड़ित होकर के हमारे जैसे लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। वो छोड़ इसलिए रहे हैं कि संघ की बैठक में, विद्यार्थी परिषद की बैठक में, बनवाली कन्या आश्रम की बैठक में ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और करते इसलिए कुछ नहीं है और वहां पर आकर के हंगामा मचाते हैं क्योंकि एकात्म मानववाद का दर्शन लेकर के ये लोग चले थे। वो दर्शन तो पीछे रह गया कि समाज के सबसे अंतिम श्रेणी के व्यक्तियों को भी सूचना मिलनी चाहिए देश के राज्य कल्याण को लेकर के, वो तो पीछे छूट गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति का आधिपत्य, 1-2 लोगों का आधिपत्य के कारण से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही है। ठीक है, मैं जवाब, हम अपना विषय उठाएंगे तो हमको विरोधी साबित किया जाएगा। नहीं विषय उठाइए ना सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ स्कूल, लेकिन विषय देश की मर्यादा के हिसाब से उठेगा, देश के मान सम्मान के हिसाब से उठेगा। आपने भाजपा छोड़ दी, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भाजपा में ज्वाइन कर गए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भाजपा से निकलकर कांग्रेस में भी चले गए। तो सर ये पार्टियों की अदला बदली तो अपने हिसाब से होती रहती है, जिसको जहां फायदा मिला उठ के चल दिया। लेकिन मेरा कौन सी बड़ी बात है? मैं हार्डकोर में यहां पर रहा हूं, मैं यहां पर हार्डकोर रहा। मैं जब इनका देखा कि कहना कुछ है, मीडिया में रिप्लाई करिए। मेरा भाई, हम एक सामान्य सी बात पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है सर, तो अभी आज स्कूल में नहीं चर्चा हो रही है सर। आप राजीव जेटली रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर पर खुल रही हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती जी? मैं चर्चा स्वच्छ चर्चा करना चाहते हैं ना। ठीक है, और आप ये कहेंगे कि आरजेडी के लोग विरोधी हैं। मैं आ रहा हूँ इस बात पे। किसी को विरोधी थोड़े नहीं कहा जा रहा है, मतलब आप सवाल उठा दे तो सब ठीक है, अगला आदमी सवाल पूछे तो विरोधी कह दिया, ऐसे थोड़े नहीं होता है। रुक जाइए, चलिए बोलिए राजीव भाई। हाँ पूछिए सवाल। नहीं, मैं तो झा साहब से एक ही बात कहूंगा कि झा साहब ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और अपना पूरा का पूरा जो है पास्ट भी बता दिया, कैसे कैसे उनका जुड़ाव विद्यार्थी परिषद के साथ रहा, कैसे वो पद पाए हुए थे, कैसे उनको काम करने का मौका मिला। उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी में चले गए। अरे भाई, एकात्म मानववाद अगर आपने करना था, आपने बनवासी कल्याण में जाना था, तो आपको उड़ीसा में जाकर के काम करना चाहिए था ना। क्यों छोड़ के आए वहां से?
आज भी लाखों लाखों लोग इस कार्य में लगे पड़े हैं, जो विचार परिवार से आते हैं, जो विद्यार्थी परिषद से आते हैं। तो आप तो निकले ना उसके बीच में से, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए आपके पीछे दूसरा बैनर है आम आदमी पार्टी का। नहीं तो आपके पीछे एक ऐसा बैनर होना चाहिए था कि मैं, अगर आप किसी विचारों से प्रभावित नहीं थे या आपको लगता था इसमें कमी थी, तो आपको उस कार्य में और आगे जाना चाहिए था ना। आपके पीछे तो पोस्टर वो होना चाहिए था कि देखिए मैं खुद आज मैं उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में घूम रहा हूं। आपके पीछे तो एक राजनीतिक पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है। तो महत्वाकांक्षा आपकी बड़ी रही, और आप बता रहे हैं जिस परिवार से निकल के गए उस परिवार को गाली देने का काम कर रहे हैं, वो भी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की वजह से। अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी होती, मैं मर्यादा में रह सकते थे, कभी गाली नहीं देता। आत्म मानववाद के लिए मैं मर्यादा में रह करके बात करता हूं जेटली साहब, अगर किसी में कोई त्रुटि नहीं, मर्यादा में रह करके बात करता हूं। इसीलिए आप लोग कहते कुछ हैं, थाली में खाया और उसका छेद का अनर्थ करते हैं। अपना राजनीतिक अनर्थ अगर आप हमारे सामने करेंगे तो उसे हम स्वीकार नहीं करने वाले। जिस थाली में खाया उसमें छेद करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल की इशू नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं सर। ये आपसी पार्टी वाली चर्चा आप लोग कहीं और हो जाएगी, कहीं और हो जाएगी सर, प्लीज प्लीज। वो चूंकि एक अनिल झा ने आपसे टिप्पणी की थी, इसलिए मैंने राजीव जेटली से जवाब ले लिया। ये एक फैक्ट है। अनवर भाई पहले आपके पास, फिर संदीप त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। और अनंत विजय जी आप सुनिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप बीच में बोलिए। एक मिनट बीच में बोल भी सकते हैं। आपने कहा ना सर, फॉरेन पॉलिसी कोई साथी नहीं था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, कांग्रेस की सरकार थी। 1973-74 में सोवियत संघ ने पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान स्टील मिल से स्थापित करने में मदद की थी। कुछ दिन पहले एक तस्वीर दिखा करके गए हैं, जिसको लेकर रूस ने खंडन कर दिया, नहीं भाई ऐसा कोई समझौता तो हुआ नहीं, ये तो भारत रूस के संबंधों को बिगाड़ने वाली बातचीत है। तो आपके हिसाब से 1973-74 में क्या हुआ था फिर? राकेश जी, सारा देश जानता है कि 1971 में जो सरकार थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की, उस सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्या किया था। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान की ताकत खत्म हो गई थी। ये थी वो सरकार। दूसरी तरफ हमें ऐसी सरकार मिली है कि जब सेना पराक्रम दिखाने जाती है तो उसको रोक करके सीज फायर कर दिया जाता है। और दुख इस बात का है कि सीज फायर किया गया, ठीक है, जंग हम भी नहीं चाहते, लेकिन हमें अपनी कंडीशन पे सीज फायर करना चाहिए था। अरे तो आपको कैसे पता है कि आपकी कंडीशन नहीं है? हाँ ठीक। पीओके को लेने का इससे बेहतर सुनहरा मौका नहीं मिलता। हमारा अपर एंड था। मैं आऊंगा, मैं थोड़ा सा समय कम है। अनंत विजय जी की एक टिप्पणी। अब तो अनंत विजय जी, पीओके लेने का तो 71 से बढ़िया कोई मौका नहीं था। हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके थे। फिर भी 73-74 में रूस जाकर, जो कि 71 की जंग में खड़ा रहा था हमारे साथ, वो जाकर वहां पर स्टील मिल्स बना देता है। तो सवाल ये कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किस तरीके से चलती है? एक मिनट, ठीक, ये रूस की जिम्मेदारी है, रूस से पूछिए। अरे तो फिर वही बात, अब ये रूस की जिम्मेदारी हो गई। परम मित्र हमारे मोदी, अब तब रूस की जिम्मेदारी हो गई। किसके साथ? आज हमारी जिम्मेदारी है, तब रूस की जिम्मेदारी थी। आनंद विजय जी एक छोटा रिप्लाई सर, समय बहुत कम है, प्लीज। अनवर भाई फील्ड मार्शल को बुला करके सम्मान। मुझे आज ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है राकेश जी, वो भावनाओं से नहीं चलती, वो यथार्थ की जमीन पर चलती है। भावनाओं में हमें बहुत अच्छा लगता है ये कहना कि हम इसको ले लेते, उसको तोड़ देते, उसको मरोड़ देते, लेकिन ये इस तरह से नहीं चलता। और अब जिस प्रकार से एआई के युग में हम और 1971 में कर दिया था हमने, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। 1971 में हमने करके दिखाया। ठीक है सर, ठीक है, वक्त इतना ही। आप सबको रोकता हूं, संदीप भाई नहीं आ पाऊंगा दोबारा। लेकिन अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय हो चुका है, तो सवाल यह है कि कल से हंगामा होगा या फिर सदन चलेगा। दूर नहीं है, कल से देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।